विजन है 2047, जिस जहाँ जब हम इस देश का शताब्दी मनाने वाले हैं, शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं, स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष। तो इस वर्ष में भारत कहाँ होगा, इसके लिए एक विजन केंद्र सरकार फिर महाराष्ट्र सरकार लेके चल रही है। और उस विजन को अंजाम देने के लिए हर संस्था अपने स्तर पर एक जिम्मेदारी निभा रही है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मेरा भाईंदर क्या कर सकती है, मेरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर सकती है, इस बारे में हमने एक परिषद का आयोजन किया है। 2047 में इस शहर की, यहाँ रहने वाले रहवासियों की, नागरिकों की क्या जरूरत हो सकती है, क्या आवश्यकता हो सकती है, उसके लिए एक परिषद का आयोजन किया गया है। उस परिषद में हम वुमेन एम्पावरमेंट, सिटी ब्रांडिंग, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, इस 5 विषय पर चर्चा सत्र रखे हैं। जो जीवन की जरूरतें हैं उससे निगड़ित एक क्षेत्र है। और इस कॉन्क्लेव में जो स्पीकर्स है, कीनोट स्पीकर्स है, वो राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नामांकित लोग हैं। ये स्पीकर यहाँ पर आएंगे, महापालिका का जो भी काम इस क्षेत्र में है उसका प्रेजेंटेशन, फिर स्पीकर का एड्रेस, और उसके बाद जो वहाँ पर उपस्थित मान्य महानुभाव है उनके साथ इंटरेक्शन, ऐसा इसका स्वरूप रखा गया है। इस परिषद के माध्यम से जितने भी सुझाव आएंगे, जितनी भी चर्चा होगी, उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। वो डॉक्यूमेंट महासभा का प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा। उसको मंजूरी के लिए गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। और गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद जिस संस्था का इसमें योगदान रहेगा, तो शायद भारत सरकार हो, महाराष्ट्र शासन हो, महापालिका हो, उस योगदान के लिए हम मिलकर कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मेरी सबसे सब नागरिकों से ये विनती है कि इस स्पर्धा के आयोजन में आप सहभाग लें, आपके सुझाव दें। आपको भी मेरी ये विनती रहेगी कि आपके जो भी सुझाव है, उस सुझाव को आप अगर राइटिंग में दे देंगे तो ये डॉक्यूमेंट का पार करने में हमें सहयोग देगा। और अंत में इतना ही कहूँगा कि इस शहर का परिचालन अगले 20 साल में कैसा हो, इस बारे में एक नींव रखने की ये कोशिश है। इस कोशिश में आप और यहाँ के जिम्मेदार नागरिक, इनका सहयोग अपेक्षित है। और मुझे खातरी है, विश्वास है, ये सहयोग मिलेगा। सर, आप जिस तरीके के आयोजन कर रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा होता है कि मीडिया को बुला करके इवेंट करवाने का, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे खबरें प्रकाशित करने का, और दूसरे दिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। अगर उदाहरण दिया जाए तो सीएम को खुश करने के लिए आपने भाईंदर में हनुमान मंदिर का रास्ता पूरा क्लियर किया, तीसरे दिन से वहां पे सब बैठने लगे। तो 2047 का आप जो विजन बना रहे, क्या ये भी इस तरीके का अनुभव रहेगा इसमें? मुझे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही होने वाला है। आज की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, हम उसी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल की, महानगर पालिका की स्थिति देखी जाए तो आप राज्य सरकार पे ढकेलते हैं, राज्य सरकार इधर ढकेलती है। दोनों भी तरह से सुविधा से वंचित है लोग। और आप 2047 की बात कर रहे हैं, आज लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उस पे तो पहले ध्यान दो आप। आपसे उम्मीद की सवाल सर, आपसे उम्मीद की सवाल शॉर्ट में भाई साहब, प्रस्तावना में ध्यान देकर सवाल नहीं बनेगा इसके लिए शहर के आगे इन्व्हिटेशन मध्ये मीरा भाईंदरला हिरवेगार करूया हा एक स्लोगन लिहिलेला आहे। पण जर आपण बघितलं तर वृक्ष प्राधिकरण कडून रोज 1-2 दिवसाआडामध्ये 10 झाड, 5 झाड विकासाच्या नावाने कापलं जात आहे। ते झाड कापणं बंद होणार आहे का? की विकासाच्या नावाने ते कापतच राहणार आहे, पेपरला जाहिराती देत राहणार आहे? एक मिनिट, आरोग्यवर्धनाच्या बाबतीमध्ये आरोग्यवर्धनीचं मला वाटतं 60,000 रुपयाचं मानधन होतं, त्यावर डॉक्टर मिळत नव्हते। आपण महापालिका म्हणून 25,000ची वाढ प्रपोज केली आणि डॉक्टर रिक्रूट केले। आनंद या गोष्टीचा आहे की महाराष्ट्र शासनानं सुद्धा ही वाढ मान्य केली आणि अन्य ठिकाणी तेवढं मानधन द्यावं हा निर्णय घेतला। हे आपल्याला इनिशिएटिव्ह आहे। आरोग्य बाबतीमध्ये जागेच्या काही अडचणी आहेत,
आमच्या टीमशी माझी चर्चा झालेली आहे आणि काही ठिकाणी पोर्टा कॅबिनमध्ये हे सुरू करता येतील का, कारण नेमकी ज्या भागात गरज आहे त्या औद्योगिक केंद्राची त्याच भागात जागा मिळत नाही. पोर्टा कॅबिनच्या बाबतीत हे आमचा गांभीर्यपूर्वक काम चालू आहे. आता सर्वात शेवटी मी हिंदीमध्ये निवेदन करतो आणि आपली प्रेस सांगते. सर माझा प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही झाडांचं. नहीं नहीं रुको ना. दिया है भाई साहब, दिया है, आपने सुना नहीं? मैंने बोला है कि ह्यूमन और डेवलपमेंट के क्लासेस होते हैं और ये नेगोशिएशन सर डेवलपमेंट के नाम पे तो काटे जा रहे हैं ना ये सब. पहले नहीं था, अभी हो रहा है ये. इतने 2 साल में सबसे ज्यादा झाड़ काटे गए. आपके पास में ब्लूप्रिंट अगर है कि हमारे इतने झाड़ काटे और इतने लगाए तो आप बता दीजिए, और जो लगाए वो जिंदे है. सर एक आखिरी सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 का. सर 2047 में आपने जो 5 विषय लिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा 2047 का? 36 प्रकार की एसोसिएशन इस शहर में कार्यरत है. उस एसोसिएशन के जो प्रमुख है उनको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है. उसकी लिस्ट